अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लेट जी स्टेरी इज इक्वल टू जेड, यानी कि जेड क्या है, हमारे पास इंटीजर्स है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, यानी कि इसमें ज़ीरो नहीं है, ये जो स्लैश है ना, इसका मतलब है कि ये ज़ीरो इसमें नहीं है। ठीक है, बी द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर। जेड स्टेरी हमारे पास क्या है, एक सेट है जो नॉन इंटीजर्स है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, सॉरी। ठीक है, तो इसको हम रिलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन अ रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड स्टेरी बाय पी क्यू रिलेटेड टू आर एस। इसको, ये जो सिंबल है, इसको हम रिलेटेड टू पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास ए रिलेटेड टू बी, जैसे हम पहले रिलेशनशिप पढ़ते थे ना। ठीक है, इज़ रिलेटेड टू इक्वलेंस, जो हमारे पास रिलेशंस होती थी, बिल्कुल इसी तरह है कि पी क्यू रिलेटेड टू आर एस इफ़, अगर पी एस इज़ इक्वल टू आर एस। ठीक है, पी को एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड आर को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इनके दरमियान में इक्वलेंस रिलेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रोपोजिशन को जाहिर करेंगे, द रिलेशन पी क्यू रिलेटेड टू आर एस, यानी कि ये रिलेशनशिप है एक हमारे पास। ठीक है, पी क्यू रिलेटेड है आर एस से, इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड स्टेरी। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वलेंस रिलेशन है। इसका अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, वैसे तो इसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से भी होना था, और इसके अलावा जो इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो थी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इन लोगों ने इसमें डायरेक्ट प्रूफ कर दिया है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता था, अगर ए रिलेटेड है बी के, यानी कि ए हमारे पास ए रिलेटेड है बी के अगर होगा, तो बी रिलेटेड सी के होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, ए इज़ आल्सो रिलेटेड टू बी होगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तो होता था। तो इसी तरह यहाँ पे होगा, पी क्यू अगर रिलेटेड है आर एस से और आर एस रिलेटेड है टी यू से, देन वी नीड टू शो दैट के पी क्यू इज़ आल्सो रिलेटेड टू टी यू। कंसीडर ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले कंसीडर में हमने ये कर लिया है कि पी क्यू को रिलेटेड कर लिया टी यू से। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको, मतलब ये इक्वेशन लिख ली है पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद क्यू इज़ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। क्यू क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन के। ठीक है, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस इज़ इक्वल टू, यानी कि ये इसका सिंपल एडिशन के ज़रिए से उन लोगों ने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन प्रूव कर ली है। फिर नीचे है बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पी बाय क्यू मल्टीप्लाई कर दिया आर बाय एस से, तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ले लिया। ठीक है, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पी यू एस आर, इसका मतलब है कि ये जो पी और यू है, इसको मतलब उन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है आर एस से रिलेशन शो करवाने के लिए, ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है वो शो करवाने के लिए उसके साथ रिलेट कर दिया है। फिर पी एस आर यू इज़ इक्वल टू क्यू आर टी एस इज़ इक्वल टू क्यू टी एस आर। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशंस, यानी कि क्यू को अबिलियन ज़ाहिर किया है, जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसको अबिलियन ज़ाहिर किया है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, लेट क्यू स्टेरी क्या है, एक सेट है, इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू स्टेरी इक्वल टू है क्यू इज़ अ सेट विदाउट ज़ीरो विदाउट वन, देन, यानी कि ये ज़ीरो और वन इसमें नहीं है, तो देन क्या है कि क्यू है हमारे पास एबिलियन है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर हमारे पास किस तरह से डिफाइन होता है, बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशन के, रैशनल नंबर इज़ अ सेट ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई क्यू या एम बाई एन की फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि ये बटे की शक्ल में होता है, जबकि एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एम एन जो, यानी कि जो इसके एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं इंटीजर को, जबकि जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, तो वो लेक्चर में देखनी पड़ेगी, तो उसका कोई मसला नहीं है, आप लोग देख लेना, अगर हो गई तो ठीक है, वरना मैं आपको रजिस्टर पे करवा दूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू पी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट p square is less than 2. We will show that for every p belongs to A, we can find rational number q such that p is less than q, यानी कि हमारे पास p एलिमेंट है q का। ठीक है, एक
ए एक ऐसा सेट है जिसमें पी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है रैशनल नंबर के सेट को, जबकि पी का स्क्वायर किसके बराबर लेस देन है 2 के। ठीक है, तो 2 क्या है, इसका एक अपर बाउंड है, यानी कि जो भी इसमें एलिमेंट है ना क्यू के रैशनल नंबर के सेट में वो 2 से लेस देन है। तो अब हम उसको प्रूफ करेंगे। वी एसोसिएट विद ईच रैशनल पी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कि हम इसको क्या लेंगे, पी क्या है हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो उन लोगों ने ये इसको घुमा फिरा के लिख दिया है। ये इधर क्यू की वैल्यू ली गई है। ठीक है, पी माइनस पी स्क्र माइनस 2 ओवर डिवाइडेड बाई पी प्लस 2। ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू ली है। ठीक है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गई है 2p प्लस 2 डिवाइडेड बाई पी प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम इसी इक्वेशन को यानी कि q इज़ इक्वल टू 2p प्लस 2 डिवाइडेड बाई p प्लस 2 इसका स्केयर भी लें और इसमें से -2 भी कर दें तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये जस्ट q की वैल्यू पुट की है, मतलब फ़र्ज़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इफ़ p इज़ इन a, यानी कि p अगर a में है, यानी कि a का सेट a का एलिमेंट है, देन p स्क्वायर माइनस 2 इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो जो p स्क्वायर माइनस 2 है वो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो के होगा। क्यों होगा, क्योंकि ज़ाहिर है 2 हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो p का जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 से है। ठीक है, यानी कि p की कोई भी वैल्यू जो होगी वो 2 से लेस देन ही होगी। अगर हम इधर 1 पुट करें तो हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 आता है जो कि लेस देन ज़ीरो के होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास है लेट b इज़ अ सेट p बिलोंग्स टू q, p स्क्वायर ग्रेटर देन 2। पहले हमारे पास था p स्क्वायर लेस देन 2, अब हमारे पास क्या आ गया, p स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो वी विल शो दैट फॉर एवरी p बिलोंग्स टू b, अगर p b को बिलोंग करता है देन वी कैन फाइंड अ रैशनल नंबर q सच दैट q इज़ लेस देन p। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, q इज़ ग्रेटर देन p था, अब हमारे पास क्या आ गया, q इज़ लेस देन p इफ़ p इज़ इन b, अगर p क्या है b में है देन p स्क्वायर माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि p का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 2 के है, तो 2 की वैल्यू मतलब 2 से ग्रेटर देन वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ज़ीरो लेस देन है q से और q लेस देन है p से। ठीक है, यानी कि जो ऊपर इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1.2, इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि q ग्रेटर देन है ज़ीरो के जबकि लेस देन है p के। थर्ड वाली इक्वेशन से हमें ये ज़ाहिर होता है कि q स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस q इज़ इन b। ठीक है, तो q भी क्या है, b में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई इसकी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, मैं आपको फोल्डर पे समझा दूँगी या फिर ग्रुप में बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर सेट। लेट एस बी अ सेट, एस क्या है, एक सेट है। ऑर्डर सेट इज़ आ रिलेशन डिनोटेड बाय लेस देन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर सेट एस जिसकी रिलेशन क्या है जाहिर की जाती है लेस देन से, और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी है कि फॉर ईच पेयर ए बी बिलोंग्स टू एस एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि अगर ए बी बिलोंग करता है एस के तो एग्जैक्टली इन तीनों में से कोई एक सब ट्रू होगी। ठीक है, या तो ए बराबर है बी के, या ए लेस देन है बी के, या ए ग्रेटर देन है बी के। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, ऑर्डर सेट में क्या होता है कि ये जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू एस सच दैट इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन ए देन ए इज़ आल्सो लेस देन सी। ये हमारे पास कौन सी रिलेशन आ गई, ट्रांजिटिव। ठीक है, बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ा था वैसे ही है। अब हमारे पास है इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे क्या कर देंगे, सी को ऐड कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में सेम वैल्यूज़ पुट की हैं। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम कर देंगे ए मल्टीप्लाई सी तो वो लेस देन होगा बी मल्टीप्लाई सी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है द सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज़ एन ऑर्डर सेट इफ़ r इज़ लेस देन s इज़ डिफाइंड टू मीन्स दैट s माइनस r इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। s माइनस r ये हमने पहले भी पढ़ा है कि s के एलिमेंट्स मौजूद होंगे जबकि r के नहीं होंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या है हमारे पास, एन ऑर्डर सेट इज अ सेट एस विच इन विच एन ऑर्डर इज डिफाइंड, के जिसके अंदर एक ऑर्डर सेट इज अ सेट एस, एक ऐसा सेट एस है जिसके अंदर ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास क्या है, यानी कि लेस देन का साइन है। ठीक है, इफ़ आर इज़ लेस देन एस इज़ डिफाइंड टू मीन्स दैट एस माइनस आर इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऑर्डर सेट में हमारे पास क्या होता है, सेट का ऑर्डर डिफाइन किया जाता है। द नोटेशन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वाई इंडिकेट दैट, यानी कि ये जाहिर करती है कि या तो एक्स वाई से छोटा है या एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग विच वन ऑफ दीज टू इज़ होल्ड, यानी कि ये स्पेसिफाई किए बगैर कि इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। ठीक है, या तो एक्स इज़ लेस देन है वाई के, या फिर एक्स इज़ इक्वल टू है वाई के। वट इज़ द निगेशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन वाई का निगेशन क्या होगी, एक्स इज़ लेस देन वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर्स की ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ईजी हैं। अ पार्शियल ऑर्डर इज़ अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एस सच दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, यानी कि ए बी सी एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं सेट एस से, ऑर्डर सेट से। वी हैव द फॉलोइंग, तो हमारे पास फॉलोइंग कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि ए रिलेटेड टू है ए के, यानी कि ए बराबर है ए के। ठीक है, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी, the other one is if a related to b and b related to a implies that a is equal to b या b is equal to a। ठीक है, अगर a b से रिलेटेड है और b a से रिलेटेड है तो हमारे पास क्या आएगा, a is equal to b आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि इफ़ a इज़ रिलेटेड टू b, अगर a रिलेटेड है b के, b रिलेटेड हो r के, अगर ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, और बी सी से रिलेटेड है, देन हमारे पास ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कौन सा होता है बाउंड, लोअर बाउंड हमारे पास होता है सपोज दैट एस इज़ एन ऑर्डर सेट, एस क्या है, ऑर्डर सेट है, एंड ई बिलोंग्स टू एस। ई हमारे पास एस एक ऑर्डर सेट है और ई है हमारे पास, इसको बिलोंग सबसेट है एस का। ई क्या है, एक ऐसा सेट है जो सबसेट है ऑर्डर सेट का। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ये बात ध्यान में रखें कि ए बी हमारे पास दिए हुए हैं, लेकिन ये एक्स जो है ये पंगा डाल रहा है, ये पंगा नहीं डाल रहा है, ये है इसके दरमियान में। ठीक है, ए से बी तक हमारे पास क्या है, एक सेट है, इसके जो दरमियान वाला एलिमेंट है वो है एक्स। एक्स वो क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू बी के है। वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है ई से, वी से दैट ई इज़ बाउंडेड बिलो, तो हम ई को क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो कहेंगे। ठीक है, इन दिस केस बी इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ई, तो बी क्या है, ई का लोअर बाउंड है। ठीक है, तो इसमें देखें इफ़ बी इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ई, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ ई जो हमारे पास क्या है, बी है, देन सो इज़ एनी सिमिलर नंबर, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, कोई भी छोटा नंबर होगा। देखिए कोई भी सेट है उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं, जहाँ से यानी कि इसकी जो बाउंड है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फिमम। इन्फिमम क्या है, इफ़ ए इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ई बट नो नंबर ग्रेटर देन ए इज़ अ लोअर बाउंड, यानी कि ए हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है, लेकिन कोई भी ए से बड़ा लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर ए से बड़ा हो वो लोअर बाउंड ई का नहीं है, देन ए इज़ इन्फिमम। ठीक है, तो इन्फिमम हमारे पास क्या होता है, इन्फिमम हमारे पास ऐसा से एलिमेंट होता है जो सेट में, यानी कि जो सबसे जो छोटा सेट होता है ना, सेट का एलिमेंट होता है, तो वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उसको हम मतलब सिंपल वर्ड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड जो है ना उसको हम इन्फिमम कहते हैं, कि उसके अलावा कोई और लोअर बाउंड ना हो। ठीक है, तो इसमें रिकॉल में है ए इज़ इक्वल टू, ए इज़ अ सेट ऑफ पी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो 2 से
लेस देन कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका इन्फीमम होगा। नेक्स्ट है अपर बाउंड। सपोज दैट सेट एस इन ऑर्डर इज एन ऑर्डर सेट, ठीक है। E is a subset of S if there exists A B such that X is less than equal to B। पहले में हमारे पास क्या था, X greater than equal to B था। अब हमारे पास क्या है, X less than equal to B है। Whenever X belongs to E, तो X क्या है, वो बिलोंग्स करता है E के, ठीक है। ये अब हमारे पास अपर बाउंड है। अपर बाउंड के लिए हमारे पास क्या होगा कि X लेस देन इक्वल टू होगा B के। वी से दैट E इज़ बाउंडेड अबव इन दिस केस, यानी कि जो B है वो बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंड है, ठीक है। पहले क्या था, वो बिल्कुल नीचे से बाउंड था, अब क्या है, वो बिल्कुल ऊपर से बाउंड है, ठीक है। तो इफ़ B इज़ एन अपर बाउंड ऑफ E देन सो इज़ एनी लार्जर नंबर, यानी कि ये क्या है, एक कोई भी बड़ा नंबर है सेट का। बी क्या है, सेट ई का अपर बाउंड है, तो ये क्या है, हमारे पास उस सेट का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम हमारे पास बिल्कुल उसी तरह इन्फीमम और सुप्रीमम का आप ये याद रख लें कि ये मे भी सेट का हिस्सा हो सकते हैं एलिमेंट, या मे भी नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये सेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जो सुप्रीमम होता है वो सबसे बड़ा अपर बाउंड होता है, ठीक है। और जो इन्फीमम होता है वो सबसे सुप्रीमम जो होता है वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, और इन्फीमम जो होता है वो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। इन दोनों में यही फ़र्क है, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट आप रीड कर लेना। तो नीचे हमारे पास है रिकॉर्ड में द सेट ए इज़ इक्वल टू पी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट पी स्क्वायर इज़ लेस देन 2, ठीक है। यानी कि 2 जो है वो इसमें सबसे बड़ा अपर बाउंड है, सॉरी सबसे छोटा अपर बाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इफ़ एस इज़ द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी कि एस क्या है, नेगेटिव नंबर्स का सेट है, ऐसा सेट जिसमें सारे नंबर नेगेटिव है। लेकिन देन एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज़ एन अपर बाउंड, तो उसका जो कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर जो होगा वो उसका अपर बाउंड होगा। जाहिर है नेगेटिव नंबर्स के सेट में नॉन नेगेटिव तो हमारे पास ज़ीरो ही होगा जो उसका अपर बाउंड बनेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका सुप्रीमम होगा। देखें ज़ीरो नेगेटिव नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये इसका सुप्रीमम है। क्यों, क्योंकि सुप्रीमम सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो अपर बाउंड जो उसका होगा, नॉन नेगेटिव नंबर इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, तो उसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम एस इज इक्वल टू 0। इफ़ S1 is the set of negative integer then any number a such that a is greater than equal to -1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, S1 एक नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, तो हमारे पास देन एनी नंबर कोई भी एक नंबर ऐसा a सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S1, ये इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। अब देखें उन लोगों ने इसमें ज़ाहिर सा मतलब बिल्कुल वाज़ह कर दिया है कि ए क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 के है, यानी कि जो उसका एलिमेंट है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 के ही है। -1 से इसके से बड़ा कोई भी इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो द सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ अ सेट में और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, यानी कि सेट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द सेट ई इज़ इक्वल टू पी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट पी लेस दैन 0। तो अब आपने इसको खुद ही, जाहिर है ये आप लोगों की करने वाले क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने इंशाल्लाह करने भी हैं, ठीक है। वट आर अपर बाउंड, अपर बाउंड इसका क्या है, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि 0 इसका अपर बाउंड है, ठीक है। वट इज़ सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, इस सेट का सुप्रीमम क्या है, इस सेट का सुप्रीमम भी 0 ही है। इज़ इट बिलोंग्स टू द सेट, क्या ये सेट से बिलोंग करता है, सुप्रीमम यस ये बिलोंग करता है। सिंपल से आंसर मैंने बता दिए हैं, फोल्डर पे आपने लिखने हैं और ग्रुप में मुझे कॉपी पे आपने इसकी पिक बना के सेंड करनी है, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो ऐड हो जाना। उसके बाद हमारे पास है कंसीडर द सेट E1 बिलोंग्स इज इक्वल टू P बिलोंग्स टू Q सच दैट P इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, व्हाट आर द अपर बाउंड्स,
इसका अपर बाउंड कौन सा है, ठीक है, इसका अपर बाउंड हमारे पास है 0। व्हाट इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, इस सेट का सुप्रीमम क्या है, इस सेट का सुप्रीमम भी 0 है। इज़ इट बिलोंग टू द सेट, यस ये सेट के साथ बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि सेट के अंदर हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल्स ही सेम है बिल्कुल, तो कर लेंगे आप इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, कंसीडर द सेट E2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या है, एन ऑर्डर्ड सेट एस इज सेड टू हैव द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जिसमें इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एस, ई क्या है, एस का सबसेट है, इज़ नॉट एम्प्टी सेट, यानी कि ई सबसेट है एस का जबकि ई नॉट एम्प्टी है, ठीक है। एंड ई इज़ बाउंडेड अबव, ई क्या है, बाउंडेड अबव है, देन सुप्रीमम ई एग्जिस्ट इन एस, तो जो सुप्रीमम होगा वो ई का वो भी एस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ई सबसेट है एस का, ठीक है, तो एस का जो सुप्रीमम है वो भी एग्जिस्ट करेगा एस में, क्योंकि ई के सारे एलिमेंट एस में प्रेजेंट होंगे। निकाल द सेट, ए इज अ सेट इन विच पी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यानी कि 2 इसका क्या हो गया हमारे पास, अपर बाउंड हो गया, सॉरी लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि 2 हमारे पास लेस देन है पी के स्क्वायर के, ठीक है। रिकॉल द सेट बी पी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट पी का स्क्वायर इज लेस देन 2, तो इस वाले सेट में हमारे पास 2 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो बाकी के सारे पी मतलब जो भी एलिमेंट है इस सेट में वो 2 से लेस देन है, और ऊपर वाले में हमारे पास क्या था, 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो सेट ए में 2 हमारे पास क्या है, इसका इन्फीमम है, और सेट बी में 2 हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है, ठीक है। समझ आ गई है तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा ग्रुप में भी आप लोग डिस्कस किया कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कंसीडर द सेट E2 इज इक्वल टू 1/n सच दैट n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक है। E2 इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम, तो ये एग्जांपल्स करने के बाद लिस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है थ्योरम सपोज एस इज़ एन ऑर्डर सेट, एस क्या है, हमारे पास एक ऑर्डर सेट है विद द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, यानी कि उसके अंदर जो कि लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो बी इज़ द सबसेट ऑफ एस, बी क्या है, सबसेट है एस का, बी इज़ नॉट एम्प्टी, बी क्या है, नॉट एम्प्टी सेट है, एंड बी इज़ बाउंडेड बिलो, बी क्या है, बाउंडेड बिलो है, यानी कि इसका इन्फीमम भी है, ठीक है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ बी, यानी कि बी के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं ना वो सेट एल में प्रेजेंट है, यानी कि एल जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें बी के तमाम लोअर बाउंड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ए क्या होगा, वो बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ एल के, यानी कि जो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एल, एल का सबसे जो बड़ा सेट हो एलिमेंट होगा ना, सॉरी एल का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन एस एंड ए इज़ द इन्फीमम ऑफ बी, ए क्या होगा, बी का इन्फीमम होगा, पहले क्या था, ए था सुप्रीमम ऑफ एल का, ठीक है। इसमें क्या है, ए सुप्रीमम है एल का, अब इसमें क्या है, ए इन्फीमम है बी का, ठीक है, क्योंकि एल जो है वो बी का एक सेट है। प्रूफ एल इज़ नॉट एम्प्टी सेट, ये प्रूफ करना है कि एल एक नॉट एम्प्टी सेट है भी या नहीं। लेट एल इज़ बाउंडेड अबव, एल बाउंडेड अबव है, ठीक है, यानी कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। एस सेटिस्फाई लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी देयरफॉर, यानी कि एस जो है वो लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एल हैज़ द सुप्रीमम इन एस, एल के जो सुप्रीमम है वो एस में प्रेजेंट है, यानी कि एल का जो अपर बाउंड है वो एस में है।
कॉल इट ए, जिसको हमने ए कहा था, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, इफ़ गैमा इज़ लेस दैन ए, गैमा क्या है, लेस दैन ए के है, देन गैमा इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ एल। तो गैमा क्या होगा, वो एल का अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए क्या है इसका, हमारे पास सुप्रीमम है एल का, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो गैमा है वो लेस देन है ए के, देन इट इज़ नॉट अपर बाउंड ऑफ एल, हैंस गैमा नॉट बिलोंग टू बी। तो जो गैमा है वो बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा। इट फॉलोज दैट, इसका मतलब ये है कि ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स, एक्स ए क्या है, लेस दैन इक्वल टू है एक्स के, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स क्या है, बी को बिलोंग करता है, यानी कि एक्स जो है वो ए का, सॉरी बी का एलिमेंट है, ठीक है। और ए क्या है, एक्स से लेस दैन इक्वल टू है, ठीक है। थस ए बिलोंग्स टू एल, तो ए क्या है, वो बिलोंग करता है एल को, लेकिन गैमा जो है वो बिलोंग नहीं करता बी को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ ए इज़ लेस दैन बीटा, देन बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एल। अगर हमारे पास ए क्या है, लेस देन है बीटा के, पहले हमारे पास ए ग्रेटर देन था गैमा के, ठीक है। ग्रेटर देन हमारे पास है, यानी कि अगर हमारे पास ए लेस देन होता गैमा के, तो गैमा हमारे पास फिर अपर बाउंड बन जाना था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन है, इसलिए वो अपर बाउंड है, गैमा उसका अपर बाउंड नहीं है एल का, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है, लेस देन है बीटा के, तो जो बीटा है वो बिलोंग नहीं करता एल को, लेकिन सिंस ए इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एल, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो अपर बाउंड है एल का, ठीक है। वी हैव शोन दैट, कि हम ये देख चुके हैं ए बिलोंग्स टू एल, ए एल को बिलोंग करता है, बट बीटा डज नॉट बिलोंग टू एल, लेकिन बीटा एल को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बीटा ग्रेटर देन ए के है तो जो बीटा है वो एल को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड से बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं होती, ठीक है, और लोअर बाउंड से छोटी वैल्यू कोई नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, ए इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ बी, ए बी का लोअर बाउंड है, बट बीटा इज़ नॉट, लेकिन बीटा नहीं है इफ़ बीटा इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बीटा ए से ग्रेटर देन है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ए इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का इन्फीमम है। तो थ्योरम है नेक्स्ट, इतना ख़ास नहीं है। देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर फील्ड आर विच हैज़ द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, मोर ओवर आर कंटेन्स क्यू एज ए सब फील्ड, यानी कि आर क्या है, एक ऐसा सेट है रैशनल नंबर, यानी कि जिसमें इरेशनल नंबर एज ए सब फील्ड इसमें प्रेजेंट है, या फिर ये इसमें कंटेन करता है, और कंटेन्स है क्यू एज ए सब फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस का मतलब है मुकम्मल होना, ठीक है, यानी कि तकमील को पहुंच जाना। तो इफ़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर इज़ बाउंडेड अबव, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर का, वो बाउंडेड अबव है, देन इट हैज़ सुप्रीमम, यानी कि जो बाउंडेड अबव, अबव का मतलब है ऊपर से वो बंद है, ठीक है, तो उसका क्या है, एक सुप्रीमम है। द अबव प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंप्लीटनेस, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस, यानी कि वो एक हद पे जाके रुक जाता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8 10 का, ठीक है, तो 10 क्या है, इसका अब बाउंडेड अबव है, यानी कि 10 पे जाके ये स्टॉप हो गया है सेट, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, सुप्रीमम, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट, और जो बाउंड कर देता है पूरे के पूरे सेट को अपने अंदर, ठीक है। तो इसको कंप्लीटनेस कहते हैं। एंड वी से दैट रियल नंबर सिस्टम इज़ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, तो जो रियल नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, ठीक है, यानी कि ये मुकम्मल सेट है हमारे पास।